नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। आप लोगों ने कही पर उसे लेकर आप लोग एफआईआर दर्ज कराने में जब राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री देश की सरकार पे काबिज है, हम भी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वोट चोरी की सरकार है। जब एसआईआर में लगभग 45 लाख नाम कम हो रहे हैं और बीजेपी 30 लाख वोटों से जीती है, इसका मतलब है कि सच्चाई है। इंदौर शहर में 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, राव, यहाँ लगभग एवरेज 1 लाख से 70,000 नाम कम हुआ है। इसका मतलब है कि जो सारी सीटें जीती वो वोट चोरी से जीती थी। अभी बीजेपी ने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी इसलिए कि गलत नाम जुड़वाओ, और उसका असर भी दिखा कि बल्क में 7 नंबर फॉर्म कांग्रेस पार्टी के विचार के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। यानी आप वोट के अधिकार को छीनकर चुनाव जीतना चाहते हो। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो स्पष्ट करने लग गए, ये चोरी सीधे करने लग गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 7 नंबर फॉर्म का में अंकित है कि किसी ने भी गलत जानकारी देकर अगर नाम काटने की कोशिश की, अपराध है। मैं आज 2 बजे 2:30 बजे के बीच में मैं BLA 2 हूँ, एक बूथ का, जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस बूथ पर एफआईआर कराने जाऊंगा। पूरे मध्य प्रदेश में अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर चालू होगी। मैंने पहले कहा था ये बात, आज ही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सही नाम कटवाने की कोशिश की, मतलब एक मत के अधिकार को छीनने की कोशिश की, वो क्राइम है, उसके खिलाफ हम अब एफआईआर लिखाएंगे। मैं इसकी शुरुआत आज करूंगा। इस हफ्ते लगातार हर बूथ पर, हर विधानसभा में, हर वार्ड में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाएगी जिनने गलत तरीके से 7 नंबर फॉर्म का दुरुपयोग किया। फिर जो BL है, जिन्होंने नाम काटना बिना जांच से उससे आगे की प्रक्रिया कर ली है ना, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। तो हमारे बूथ पर मैं आज जाऊंगा, देखूंगा कि BLA की क्या हरकत थी। अगर BLA ने भी उनका साथ दिया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। जिसने आवेदन दिया गलत, उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। और ये राजेंद्र नगर थाने में 2 बजे में जाऊंगा। तो भाई कई मुस्लिम इलाकों से बड़ी संख्या में नाम कटने की बात जो है वो आप लोगों के द्वारा कही जा रही है। क्या लग रहा है मुस्लिम वोटों को काटा जा रहा है? बात यह है कि देश के नागरिकों के वोटों को काटा जा रहा है, देशभक्त नागरिकों के वोटों को, देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। ये वोट की बात या किसी समाज की या किसी धर्म की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है, देश के नागरिक की बात है। उसमें जब हम यहाँ से भारत बाहर जाते हैं तो नेशनलिटी लिखी जाती है भारतीयता, राष्ट्रीयता लिखी जाती है भारतीयता। तो उस भारतीय नागरिक के हक और अधिकार को सीधे चोरी की जा रही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सत्ता के द्वारा। यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रोक लगा दी है यूजीसी पर। यूजीसी के मामले में मैंने जैसा कहा कि नरेंद्र मोदी को आज नौकरियां अर्जित करनी है, नहीं दे पा रहे। नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया। सबसे ज्यादा शिक्षा का अलग अलग एक तरह से एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया में सबसे ग्रसित, हमारी शिक्षा पे भरोसा नहीं रहा, इस तरह का माहौल बना दिया। हमारी यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर सही नहीं है, पूरी मात्रा में प्रोफेसर्स नहीं है। जो एग्जाम्स होती है नौकरियों की, वो 100 तरह की कमियां होती है। सही समय पे एग्जाम नहीं होती, एग्जाम में धांधलियां होती है, नौकरियों में विचारधारा से ग्रसित होकर इंटरव्यू लिए जाते हैं। हर तरह का युवाओं के साथ अराजकता हो रही है। अब उस अराजकता की आवाज युवा उठाने लगे थे, तो एक नया संगुफा देश के सामने छोड़ा गया। अगर सरकार नफरत भरेगी जाति पाति और धर्म में, तो देश जाएगा कहाँ? नरेंद्र मोदी अपने पाप को छुपाने के लिए, बेरोजगार देश है, शिक्षा में असमानता है, जो नौकरियों में धांधलियां हैं, पेपर लीक है, अलग अलग तरह के आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं, उन सब का ध्यान भटकाओ तो युवाओं को आपस में लड़ाओ। ये योजना नरेंद्र मोदी की है।